बाय वन डिस्कशन करेंगे कि आईआईटी दिल्ली के अंदर है, कैसा चल रहा है इनका एमटेक का प्रोग्राम। क्योंकि मैं दूसरे दिन जब एग्जाम देने गया तो मैंने बिल्कुल रात को सोया ही नहीं था, मतलब 10 मिनट भी मैं नहीं सो पाया था। 3 घंटे का एग्जाम होता है, उसमें 1 घंटे के बाद शायद आधे घंटे मुझे पता भी नहीं चला कैसे चला गया, शायद मैं बीच में सो भी गया था। 1 अगस्त से मैंने सोचा था गेट देना है। पहले 1 हफ्ता मैंने रिसोर्सेज और सीनियर से बात करी कि डूएबल है या नहीं। फिर मैंने लगभग 15 अगस्त से स्टार्ट करा था अपना प्रिपरेशन, तो मेरे को लगभग 6 मंथ्स मिला था। जब ले ऑफ हुआ तब तो बहुत कॉन्फिडेंस लो हो गया था कि मतलब मेरे को ही क्यों करा टीम ने, मैं काम भी अच्छा कर रहा हूँ। बट फिर अब जैसे यहाँ पर आ गया हूँ तो अब लगता है कि वो चीज़ अच्छी हुई मेरे लिए। अगर मैं जॉब में ही रहता तो मैं कभी आईआईटी में भी नहीं आ पाता। अभी जो प्रॉब्लम आपको बड़ी लग रही है ना, वो आगे जाके छोटी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम जाता है तो आपको उतनी बड़ी प्रॉब्लम लगती नहीं है। यस, यूट्यूब के भी सेशंस को हमने फॉलो किया था। क्रैश कोर्स थे, आपने लाया था सबसे पहले 2023 में स्टार्ट किया था। फिर वहाँ से हमने क्रैश कोर्स से पहले पढ़ा, फिर उसके बाद से फिर यहाँ पे बैट कोर्स ज्वाइन किया था पराक्रम। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, उससे क्वालिफाई तो हो गए थे जी। जो फ्री कोर्सेज थे मुझे तो लगता है वो ज़्यादा ही हेल्पफुल थे बहुत, वो भी मतलब पेड कोर्सेज के साथ। सबका स्वागत है इस सेशन में। तो देखो यार, आज मैं हूँ आईआईटी दिल्ली के कैंपस में और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये एक विजिट रूम है। तो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे साथ हैं एमटेक के लिए कुछ स्टूडेंट जो टीम से ही पढ़े हो, सबसे पढ़े हो। राजू रानी की कहानी भी सुनी है और वो कंपाइलर वाली चीज़ें भी सुनी है, मलेशियम सर की भी, और दिया भी जलाया है। हाँ, तो दिया भी जलाया है इन्होंने। तो पूरा 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे कि आईआईटी दिल्ली के अंदर है, कैसा चल रहा है इनका एमटेक का प्रोग्राम। सब आप सीएस से हैं, सीएस से हैं, कैसे कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी थी ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके। और साथ ही हमारे साथ एक और है, आदित्य, जो बीटेक के स्टूडेंट है और सीएससी ब्रांच में। जानेंगे कि बीटेक और एमटेक में क्या डिफरेंस है, कैसे प्रिपरेशन करते हैं और किस तरीके से पढ़ाई में डिफरेंस है, जॉब के प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी में भी क्या डिफरेंस होता है। एक हमारे साथ अनिल भी है और अनिल जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स से और अनिल सेकेंड ईयर में है, राइट। तो मिलेंगे अभी एक 1 बाय 1 सारा डिस्कशन करेंगे सब चीज़ों से। कब डिसाइड किया था कि गेट का एग्ज़ाम देना है और सब उससे भी पहले कैसा लग रहा है आईआईटी के कैंपस में आके। सर गेट के आईआईटी में आके तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रीम कैंपस था आईआईटी दिल्ली आना। बीटेक जहाँ से करा है वो टियर 3 कॉलेज था, तो यहाँ के काफ़ी नई चीज़ें पता चल रही हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अब तक। अच्छा है, आपका भी टियर 3 कॉलेज? जी, मेरा भी टियर 3 कॉलेज था और मैंने बीटेक मतलब जहाँ से किया वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था, फिर गेट सीएस दी बाद में, तो उसमें भी डिफरेंस था और कैंपस में कॉलेज लाइफ में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ आके। एक चीज़ और क्वेश्चन मेरा बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने किया था और सीएस में आपने गेट लिखा था और उससे आपको सीएस डिपार्टमेंट सिटी मिला है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो कितना डिफिकल्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को सीएस के सब्जेक्ट को तैयार करना? मैं कहूँगा अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसके लिए शायद थोड़ा पहले प्रोग्रामिंग सीखना डिफिकल्ट हो सकता है। तो लेकिन उसके बाद मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है उसके लिए तो ईजियर होना चाहिए गेट सीएस देना एज कम्पेयर टू कोई सीएस वाला हो या उसका, क्योंकि वैसे भी आपका कोर्स वर्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सीएस वाले से, तो गेट आपके लिए थोड़ा ईजियर ही होना चाहिए। हाँ, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ और मैं भी इस चीज़ की 100% पुष्टि करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना पढ़ाया जाता है भाई, इतना पढ़ाया जाता है, इतनी ज़रूरत नहीं होती, बहुत पढ़ाते हैं। सीएस में कंपैरेटिव टर्म में थोड़ा कम पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। आपका? मेरा भी सर टियर 3 गवर्नमेंट कॉलेज था, वो तो नॉर्मल बेसिक कॉलेज था। वहाँ से यहाँ स्विच करना काफ़ी बेनिफिशियल था, बहुत अच्छा लगा कैंपस, बहुत अच्छा। एक बार अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए। Myself Aditya Prakash, I'm from Varanasi. I'm currently pursuing IIT Computer Technology branch and completed my graduation from IIT Agra. आईटी और गेट में क्या रहता है? Gate में 2333. एक बार so hi everyone, my name is Dhruv Bogavkar. I have done my BTech in electronics from Pune University और अभी यहाँ पे मैं MTech C-Tech में कर रहा हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। My gate rank was 468 in GATE CSE. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभय है, मैं देहरादून से हूँ। मैंने गेट सीएस दिया था, उसमें मेरा रैंक था 370 और मैंने अपना बैचलर्स आईटी में करा था जीबी पंत यूनिवर्सिटी से। एक चीज़ और, अभी कैमरे से पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, काफ़ी कुछ हमने डिस्कशन भी किया। उससे पहले आदित्य, थोड़ा अपने बारे में भी बताओ। हेलो, आई एम आदित्य झा। आई एम डूइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये मेरा 3rd ईयर है और बीटेक वाले रैंक तो बताते नहीं ऐसे। बीटेक वाला रैंक छुपा के रखता है। कोई बात नहीं, रैंक जानेंगे भी नहीं हम, बस आईआईटी में बीटेक में पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है, राइट। 1 बाय 1 करके हम छोटी छोटी चीज़ें डिस्कशन करते हैं। कब डिसाइड किया था कि गेट प्रिपेयर शुरू करना है? सर मैंने गेट प्रिपरेशन का अगस्त 2023 में स्टार्ट करा था, तब मेरा ले ऑफ हो गया था। ले ऑफ हुआ? हाँ जी,
तो मेरा ले ऑफ हो गया था, तो उस टाइम मेरे को सबसे बेस्ट ऑप्शन गेट ही लगा था। तो मैंने गेट के साथ मैंने सोचा जॉब सर्च के साथ गेट का स्टार्ट करता हूँ, ट्राई करता हूँ। बट फिर मेरे को गेट का काफ़ी अच्छा लगने लगा सिलेबस और वो, तो फिर मैंने जॉब का छोड़ दिया कम्प्लीटली, जॉब प्रिपरेशन, जॉब हंटिंग छोड़ दी। फिर मैं गेट में ही पूरा टाइम मैंने पूरा गेट में दिया। 370 रैंक करना। हाँ जी। तो कब कितना टाइम मिला था प्रिपरेशन के लिए? 1 अगस्त से मैंने सोचा था गेट देना है। पहले 1 हफ्ता मैंने रिसोर्सेज और सीनियर से बात करी कि डूएबल है या नहीं। फिर मैंने लगभग 15 अगस्त से स्टार्ट करा था अपना प्रिपरेशन, तो मेरे को लगभग 6 मंथ्स मिला था। अच्छा 6 मंथ मिला। तो 6 मंथ में गेट 370 लाया जा सकता था? मतलब उस समय लगता था ले आऊंगा? सर मैंने टारगेट 500 के अंडर रखा था, क्योंकि मैंने जितने सीनियर से बात करी थी, तो 500 के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट की ज़रूरत नहीं थी और मेरे पे टाइम भी नहीं था। तो मैंने सीनियर से पूछा, उन्होंने बोला 65 नंबर पर आईआईटी मिल जाता है। तो मैंने उतना ही पढ़ना था मेरे को कि मेरे 65 नंबर आ जाए। तो मैंने पहले जो मुझे नहीं पढ़ने थे सब्जेक्ट, तो मैंने अपना लोड सब कम कर दिया था और वही पढ़ा था जो मेरे Selective को, पढ़ाई करनी। हाँ, जो मेरे को डूएबल लगता था। तो कौन कौन से सब्जेक्ट को छोड़ दिया था? जो मैंने कंप्यूटर नेटवर्क छोड़ दिया था, जिससे काफ़ी आता है। डिजिटल को छोड़ा? नहीं, डिजिटल मैंने करा था, सबसे पहले मैंने डिजिटल ही करा था। और उसके अलावा मैंने डिस्क्रीट मैथ्स छोड़ दिया था। अच्छा। तो मैंने 2 सब्जेक्ट्स मैंने नहीं करे थे, 10 नंबर के आते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा ऐसा था कि मैंने जो बीटेक में पढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा था अगर उससे हो गया तो ठीक है, वरना मैं इनके पीछे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो थोड़ा इनमें बस पीवाईक्यू कर लिए थे मैंने, तो वो रिपीट हो गए तो वो कर लिए थे। बाकी मैंने लगभग 70 मार्क्स तक का वो करा। हाँ, कर लिया था। सही। और यार आप एक छोटी सी अभी स्टोरी जो बता रहे थे कि जब एग्जाम में जाने से पहले आपको ये एहसास हो रहा था कि कोई एक क्वेश्चन बस टेलीग्राम डिलीट ही करने वाले थे, वो क्या स्टोरी थी, थोड़ा वो भी बताओ। मेरा सेकंड शिफ्ट था एग्ज़ाम का, तो सुबह से फर्स्ट शिफ्ट वाले डिस्कस कर रहे थे पेपर, और लोग रियलाइज कर रहे थे उन्होंने गलत कर दिया क्वेश्चन। तो अब मेरे को था कि मैं भी आके क्यूरियोसिटी में ज़रूर देखूंगा कि कैसा गया पेपर, और मूड ख़राब हो जाएगा क्योंकि अगला बाग का पेपर था। मैंने कहा तब तक मैं रिजल्ट नहीं देखूंगा अपना, कि डिमोटिवेट हो जाऊंगा। 17 मार्च को बाग का था, 16 को रिजल्ट आना था गेट का। मैंने कहा तब तक नहीं देखूंगा। तो मैं स्कूटी पे, मेरा भाई मुझे छोड़ रहा था सेंटर, तो मैं सब ग्रुप डिलीट कर रहा था एक एक करके, कि मैं टच में ना रहूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन अंकित डोइला सर के ग्रुप पे देखा था, वो उनके मॉक टेस्ट में आया था, उसके 1 दिन पहले ही हुआ था वो, और वो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन गेट में आ गया था। पर मैंने कंप्यूटर नेटवर्क छोड़ा हुआ था, बट तब भी मेरा वो क्वेश्चन काफी अच्छा, हाँ, सीधा क्वेश्चन। तो उससे मेरे 500 के अंदर रैंक आ गया था। वो शायद मेरे ख्याल से कौन सा फार्मूला सीरीज का किसका था वो क्वेश्चन? फ्लो कंट्रोल का वो टॉपिक था, एमटीयू का क्वेश्चन था। सर ने 1 दिन पहले यूट्यूब से सेशन लिया था मॉक टेस्ट का, और सेम 2 एमटीयू वाला वो क्वेश्चन आया था, और बेस्ट रहा हमारे लिए वो तो। सही। अच्छा एक चीज और बताओ, आप लोग खाली पेड कोर्स से ही पढ़ रहे थे या यूट्यूब के सेशन भी देखते थे आप लोग? यस, यूट्यूब के भी सेशंस को हमने फॉलो किया था। क्रैश कोर्स थे, आपने लाया था सबसे पहले 2023 में स्टार्ट किया था। फिर वहाँ से हमने क्रैश कोर्स से पहले पढ़ा, फिर उसके बाद से फिर यहाँ पे पेड कोर्स ज्वाइन किया था पराक्रम। हाँ बिल्कुल, क्वालीफाई होते? हाँ बिल्कुल सर, उससे क्वालिफाई तो हो गए थे। जी, जो फ्री कोर्सेज थे मुझे तो लगता है वो ज़्यादा ही हेल्पफुल थे बहुत, वो भी मतलब पेड कोर्सेज के साथ, क्योंकि उसमें आप अपने पेज से जा सकते हो, और उसमें जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, क्योंकि वो एक मतलब रैंक डिसाइडिंग फैक्टर भी हो जाता है एट सम पॉइंट। तो अगर आपको वो टॉपिक्स पता है जो क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स में, तो मतलब आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे है, मुझे ऐसा कहना है। क्रैश कोर्स से तो अभी एक रिसेंटली एक स्टूडेंट मिला था जिसकी AR10 लेके आया था वो क्रैश कोर्स पढ़ के। अच्छा, और एक चीज मुझे बताइएगा, आप बताइएगा जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या थोड़ा सा डाइसी लग रहा था मन में? कैसे अपने आप को समझा रहे थे? क्योंकि जैसे जैसे टाइम चलता ना वैसे वैसे बच्चों को प्रेशर फील होता है, तो कैसे उसको ओवरकम कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे उस चीज़ के लिए? तो मेरे साथ तो बहुत हुआ था, मतलब मेरे लिए तो मैं फाइनल ईयर में था, और तभी 7th सेमेस्टर का एग्जाम भी था, और गेट भी आने वाला था साथ ही साथ। तो मेरे लिए थोड़ा वो डाइसी था कि मुझे पढ़ना भी था और स्ट्रेस भी आ रहा था जैसे। तो तब तो मैंने बस शांत रहने की ट्राई करो अपने, मुझे लगता है। और मैंने देवा सर से बात की थी बहुत ज़्यादा, तो उनसे कॉल पे बात होती रहती थी, तो उन्होंने समझाया था कि तुम बस शांत रहो, ये करो वो करो, तो उनके टिप्स बहुत हेल्प किए मुझे लगता है। देखो पंकज सर वाले भी बता रहे थे कुछ क्वेश्चन के लिए, पंकज सर। हाँ, तो स्टार्टिंग में जब मैं गेट प्रिपरेशन चालू कर रहा था, तो तब एक सी का एक क्वेश्चन था जो पंकज सर ने अपने पेड क्लास में करवाया था। तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ गई थी, मुझे ही नहीं बहुत बच्चों को शायद आई थी, लेकिन जिस हिसाब से पंकज सर से बात हुई फ़ोन पे और उन्होंने जैसे समझाया हमें, तो वो मतलब अभी तक याद है मुझे कि कैसे करना है। वो पॉइंटर का एक क्वेश्चन था, तो हाँ, तो वो अप्रोच हो या उनकी मतलब एक समझाने का तरीका ही थोड़ा बहुत सही है वो, मुझे लगता है। और आपको कुछ ऐसी क्लास की कुछ चीज़ याद आती हो कि यार जो अलग है,
जो एक चीज़ जो हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगी कुछ? अंकित डोइला की क्लास में आप बीच में कभी-कभी आ जाते थे। एक तो सर वो याद रहेगा, वो हाईजैक कर लेते थे, माइक ले लेते थे उनसे। हाँ, हाँ। हाँ, फाइनली उनकी शादी हो रही है। हाँ। आपने बुलाया नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। अभी जाके हाँ। मैं टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं सर को। हाँ। सही है। एक और चीज़ जो जनरली बच्चों को ऐसा लगता है, आदित्य आप भी बताना, जो बच्चे एमटेक के लिए, और भाई तुम बहुत एक्सपीरियंस हो यार, तुम भी बताओ एक बार इनकी तरफ ले आओ, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इनकी इंट्रोडक्शन दिया नहीं। ये है अनिल। अनिल की जो एआर थर्ड ईयर के अंदर 2000 आई थी और फाइनल ईयर के अंदर इनकी 217 आया था। और उसके बाद इन्होंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था। उस समय उनके पास बहुत दुविधा में थे, एनपीसीएल भी हुआ था और यहाँ भी हुआ था पीएसयू, और आईआईटी दिल्ली में भी हुआ था। पीएसयू को छोड़कर उन्होंने आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया था। और अनिल एक और चीज़ बताओ, एक वो याद आया मुझे जब तुम्हारे प्रेशर था तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा, और मैं क्लास में बच्चों को बहुत बार बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट ने मुझे मॉर्निंग 6 o'clock कॉल किया, कह रहे सर मैं रात भर सो ही नहीं पाया, क्या एंजाइटी हो रही थी, क्योंकि ये जो तुम्हारे साथ है वो आगे सबके साथ ही होगा, राइट? तो कैसे वो एंजाइटी आई थी, क्या हुआ था, उसका क्या डिसएडवांटेज हुआ, और क्या आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहोगे? सर मतलब मेरे को ये था कि फाइनल ईयर में एनी हाउ रैंक लेके आनी थी, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब मुझे ड्रॉप लेना ही नहीं था। तो और मैंने अपनी प्रिपरेशन थर्ड ईयर से स्टार्ट करी थी। मेरा ऐसा हो गया था एग्जाम से एक रात पहले कि वो ये एंजाइटी थी कि, और सेमेस्टर एग्जाम भी थे उसी टाइम, मतलब एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम एकदम मर्ज कर रहे थे, तो मैं 1 महीने से पढ़ ही नहीं पाया था गेट का। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी डिप्रेसिंग सी हो गई थी कि 1 महीने से जिस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसको मुझे ऐसा था कि फाइनल ईयर में क्रैक करना ही है, उसके लिए मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ 1 महीने से। तो मैं ऐसा करता था कि 10 दिन में एक बार बाई चांस, जैसे क्रैश कोर्स चल रहा था उस टाइम आप लोगों का यूट्यूब पे, तो वो मैं फॉलो करता था बहुत 2x में और बहुत फास्ट आगे आगे कर करके। बट वो भी मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा था कि मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, बाकी गेट के लिए नहीं पढ़ रहा। तो वो चीज़ 1 महीने में धीरे धीरे पाइल अप हो गई, और वो एग्जाम से एक रात पहले मतलब काइंड ऑफ वो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था कि मैं सो ही नहीं पाया। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं आराम से अंडर 50 रैंक ला सकता था, बट वो जो फैक्टर था, क्योंकि मैं दूसरे दिन जब एग्जाम देने गया तो मैंने बिल्कुल रात को सोया ही नहीं था, मतलब 10 मिनट भी मैं नहीं सो पाया था। तो एग्जाम में मेरे को ऐसे चक्कर आ रहे थे, मतलब मैं अपना कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा था। वो मेरी प्रैक्टिस थी जिससे ठीक ठाक रैंक आ गई, अदरवाइज मतलब ये इस चीज ने काफी अफेक्ट किया। 3 घंटे का एग्जाम होता है, उसमें 1 घंटे के बाद शायद आधे घंटे मुझे पता भी नहीं चला कैसे चला गया, शायद मैं बीच में सो भी गया था। तो वो सब चीजें होती है, मतलब तो मेरा तो यही कहना है कि मतलब ज्यादा मत सोचो, ठीक है, अगर प्रिपरेशन करिए, मेहनत करिए तो डिसेंट इतनी रैंक तो आ ही जाएगी, आप कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाओगे। तो वही है, ज्यादा सोचोगे तो फिर वही चीजें होती हैं जो एट द एंड होती है। तो यार देखो, ज़्यादा सोचना नहीं है और बस ट्रैक पे चलता। मैं तो अभी इनको बता भी रहा था, मेरा एक दोस्त है जो आईआईटी मुंबई की स्टोरी बता रहा था मैं, कि आईआईटी मुंबई में, और वो शायर बनने की उसमें था कि मैं मुंबई आ गया हूँ, मुंबई की हवा लग गई, आईआईटी में बीटेक कर रहा था, तो बाद में उसको लगा कि यार एक काम करता हूँ, मैं शायर बन जाता हूँ। तो उसने गुलजार साहब के कोर टीम में भी आ गया था, वो शायरी वारी लिखता था, बोलता था, फेसबुक पे भी डालता, उसमें फेसबुक बहुत चलता था, फेसबुक पे स्टेटस लगाता था शायरी का। उसके पापा को किसी ने बता दिया, बेटा वो बीटेक छोड़ के शायरी करने की प्लान बना रहा है। तो उसके पापा लटवट लेके पहुँच गए, फिर समझाया, पता नहीं किस तरीके से समझाया। अभी वो माइक्रोसॉफ्ट में, शायद बता रहा था मैं, यूएस में सेटल, अभी भी हालांकि शायरी तो करता है वो, बट सेटल है। एक और चीज़ है, आईआईटी में आ गए, स्ट्रगल कम तो नहीं है, स्ट्रगल बढ़ ही रहा है। लाइफ में जो आपने बीटेक में प्रॉब्लम फेस किया होगा, शायद अभी प्रॉब्लम फेस और ज़्यादा डिफिकल्टी कर रहे होंगे। लाइफ में ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, डिफिकल्टीज और आती जाएगी, और वो बच्चों को बहुत समझाना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत प्रेशर में आके एंजाइटी, जैसे उन्होंने बताया नींद नहीं आती, प्रेशर में ये नहीं हुआ तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। मैं आपको बता दूँ, 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो आईआईटी दिल्ली में हैं, शायद इनकी लाइफ सेट हो जाएगी, पर जो कुछ नहीं बैठे हैं वो पर्दे की उस तरफ है, लाइफ उनकी भी बहुत ज़्यादा सेट हो जाएगी। तो आपके हाथ में मेहनत करना, वो मेहनत करो, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा परेशान मत हो कि नहीं मिला तो ख़त्म, क्या करूँगा। ऐसे सोचोगे तो हमेशा टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा। चिल मारो, बहुत सारे, अभी मैं देख रहा ये पीछे बैडमिंटन कोर्ट भी है, कुछ बच्चे खेल भी रहे थे और कुछ सिर्फ देख रहे थे। आपने जो पॉइंट का, उसमें मैं बस एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो हम जहाँ बैठे हैं, या हमारे कुछ दोस्त हैं जिनका नहीं भी हुआ, तो वो जब अपने प्रिपरेशन के ऊपर फिर से देखते हैं, मतलब पास्ट में जाते हैं, तो वो जब अभी जो प्रॉब्लम आपको बड़ी लग रही है ना, वो आगे जाके छोटी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम जाता है तो आपको उतनी बड़ी प्रॉब्लम लगती नहीं है। मान लो किसी का, हाँ, जो पास्ट में हुई है आपके साथ, जैसे किसी का गेट अच्छा नहीं गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो कर लेता है कुछ ना कुछ लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपका एक मॉक टेस्ट खराब हो गया या एक एग्जाम खराब हो गई तो लाइफ खराब नहीं। लाइफ में देखो, मैं तो बता रहा हूँ, जीता जाता एग्जाम्पल, एक चीज़ देखो, ले ऑफ हुआ था, बुरा लगा था,
कि कंपनी से निकाल दिया गया, धक्के मार के निकाला गया था, है ना। कंपनी से ले ऑफ के बाद मैं बता देता हूँ भाई, मेरा भी एक बार हुआ है। इसरो क्वालिफाइड हूँ, खुद छोड़ा था, कभी गिल्ट नहीं था कि साइंटिस्ट की पोजीशन को छोड़ रहे हैं, लग रहा था जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लूंगा। बहुत सारे PSUs को क्रैक किया, लग रहा था कोई दिक्कत नहीं, जब चाहिए वापस क्रैक कर लूंगा, राइट। गेट के अंदर रैंक लेके आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ऐसी कंपनी, नाम तो नहीं लूंगा, जिससे ले ऑफ हो गया था। वो ले ऑफ होने के बाद लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था कि लाइफ खत्म सी है, कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ले ऑफ हो गया, यार निकाल दिया गया, तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, राइट, ले ऑफ के बाद। बट अब मैं वापस जाके देखता हूँ तो मुझे लगता है ठीक है यार, जो हुआ सब अच्छा ही हुआ। सेम चीज़ आपके साथ भी ले ऑफ हुआ, बुरा लगा होगा, फिर कैसे मोटिवेशन मिला, और अब जो सोच रहे हैं वो अच्छा हुआ कि पहले अच्छा हुआ था? जब ले ऑफ हुआ तब तो बहुत कॉन्फिडेंस लो हो गया था कि मतलब मेरे को ही क्यों करा टीम ने, मैं काम भी अच्छा कर रहा हूँ। बट फिर अब जैसे यहाँ पर आ गया हूँ तो अब लगता है कि वो चीज़ अच्छी हुई मेरे लिए। अगर मैं जॉब में ही रहता तो मैं कभी IIT में भी नहीं आ पाता, एंड मैं उसी वर्ल्ड में रह जाता, स्टार्टअप वर्ल्ड में ही रोज, फिर 9 to 5 जॉब में। अब मेरे पे 2 ईयर के मतलब काफ़ी मैं नई चीज़ें सीखूंगा, और तो मुझे लगता है कि जो पास्ट में हो गया उस पर ज़्यादा स्टिक नहीं रहना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और आदित्य भाई, बीटेक क्या क्या चैलेंजेस फील करते हो इस IIT दिल्ली के अंदर पढ़ते टाइम? कुछ चैलेंजेस आता है? बीटेक का ये है कि बीटेक से पहले लगता है कि बीटेक हो जाए, IIT में पहुंच जाएंगे, लाइफ सेट लाइफ सेट हो जाएगी, क्या होगा? सब यही बोलते हैं। बट उस टाइम पे एक फिक्स सिलेबस रहता है, हमें वही पढ़ना होता है। IIT में आके आपका सिलेबस कभी फिक्स नहीं होता है, आपको हमेशा खुद से नई चीज़ें करनी पड़ती है, तो ये ज़्यादा हार्ड है, ये ज़्यादा हार्ड है। और मुझे अब लगता है कि पिछले वाला कुछ था ही नहीं ऐसा। अभी तो मतलब जो कर रहा हूँ अच्छा ही लगता है। अच्छा लग रहा है। अच्छा असाइनमेंट्स मिलते हैं असाइनमेंट्स तो बहुत? बहुत मिलते हैं। मेरे 2 असाइनमेंट्स पेंडिंग है, एक मैंने कल रात में 4 बजे किया है, 5 दिन ओवरड्यू था वो। अच्छा, और मान लो नहीं करो तो? नहीं करो तो ग्रेड्स कम होते हैं। अच्छा, एक और मैं अभी डिस्कशन हो रहा था जिसमें मुझे मेरे कॉलेज की भी याद आ गई थी। ओपन बुक टेस्ट होते हैं, बुक से कुछ फायदा होता है? ओपन बुक टेस्ट का कभी फायदा नहीं होता है। ओपन हमारी मतलब बेइज्जती करने का एक तरीका, नया तरीका है। वो कभी कभी होते हैं कि प्रोफेसर बस बोल देते हैं कि लेके आ जाओ, तुमको फायदा नहीं होगा। और अभी एक AI का पेपर था हमारा, उसमें उन्होंने बोला कि एक पेज में तुमको जो नोट्स चाहिए लेके आ जाओ, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा था। मैं लेके गया, मैंने कुछ नहीं किया, रखा उसको मतलब साइड में रख के हो गया। इजी पेपर था असल में वो, इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी। या तो वो बहुत टफ पेपर होता है या बहुत इजी पेपर होता है, डराने के लिए चीज, डराने के लिए होती है। और ये एमटेक में भी होता है, ये चीज होता है ओपन बुक? एमटेक में ओपन बुक तो बहुत होते हैं। मतलब अभी हमारा माइनर पेपर जो था, मतलब यहाँ मिड टर्म जो होता है, वो भी ओपन बुक था एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन वहाँ हमने पूरी नोटबुक भर के ले गए थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ उस नोटबुक का, क्योंकि पेपर ऐसा बनाया गया था कि आप नोटबुक लेके जाओ, कोई फायदा नहीं होगा उसका आपको खुद से। हाँ, CCN का मैंने लिया था, उसमें लैपटॉप तक अलाउ था। लैपटॉप आप ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस नेटवर्क इंटरनेट नहीं यूज कर सकते हो। हाँ, आपको जो डाउनलोड करना है आपको हाँ करके डाउनलोड करके ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी केवल CN के क्वेश्चन हो पाए, बाकी क्वेश्चन हो ही नहीं पाए। लेवल ऑफ क्वेश्चन उनके बहुत अच्छे होते हैं, तभी हार्ड उतने ही रहेंगे। मेरे यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे यहाँ पे मतलब ज्यादा नहीं हुए थे, 1-2 बार ही हुआ था ओपन बुक टेस्ट, और उसमें उन्होंने नेट वेट सब अलाउ कर दिया था, जो करना है कर लो, लेके आ जाओ। और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी थी, उन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी रखी थी। तो मैंने जैसे बताया, मैं कॉलेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्रीडेंट नहीं था, बहुत ही वीक स्टूडेंट था, बहुत सारे ऐसे ही थे, बैक्स वैक्स लगती थी। तो मैंने क्या किया, जैसे ही ओपन बुक टेस्ट किया, मेरे को पता था, मैंने चिल मारा। मेरे सारे कॉलेज के दोस्त सब टेंशन में, कोई ये पढ़ रहा है, कोई वो पढ़ रहा है, कोई ये चीज़ देख रहा है, मैं चिल मारता हुआ पहुंच गया, पेपर लिया, रोल नंबर लिखा, नाम लिखा, वापस सबमिट करा दिया। बाकी के सारे दोस्त कुछ ना कुछ करते रहे, किसी के -1, किसी के -1.5, मेरे आए थे 0, और मैं क्लास के अंदर वन ऑफ द टॉपर था उस साल। राइट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, वो मजाक करने के लिए चीज़ें कर दी जाती है, बट कभी कभी ऐसा भी बेनिफिट मिलता है। रिसर्च के लिए क्या लग रहा है, क्या किस तरीके की चीज़ें चलती है, किस बच्चों को इस फील्ड में या IIT की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि Tier 2 Tier 3 कॉलेज में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आप खुद जानते हो। तो बच्चों को अपने एक लेवल को नेक्स्ट लेवल पे एक लेवल अप लाने के लिए IIT की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्या वही कर सकता है जिसके अच्छा दिमाग चलता हो, परसेंटेज ठीक ठाक हो, या कोई भी बच्चा Tier 3 कॉलेज का जिसको अभी तक कुछ नहीं आता वो भी ठान ले तो गेट फोड़ सकता है, IIT में पहुंच सकता है, एमटेक के लिए एटलीस्ट टैग ले सकता है और अपने करियर को नेक्स्ट डायरेक्शन में ले जा सकता है। सर मतलब कॉलेज तो मैटर नहीं करती कि आप Tier 3 से हो, Tier 1 से हो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड तो आपका होना चाहिए। मतलब आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी तो होनी चाहिए गेट कर, वो विद टाइम इम्प्रूव किया जा सकता है।
जैसे अगर गेट के लिए रिक्वायरमेंट है 80% एप्टीट्यूड की, तो अगर आप 50 पे हो तो आप विद टाइम 30% इम्प्रूव करके 80 पे जा सकते हो। अगर आप 0 पे हो तो फिर आप 20-30 पे रुक जाओगे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड तो होता ही है, तो वो चीज़ें तो ज़्यादा मैटर नहीं करती। विद टाइम अगर किसी का नहीं भी है तो उसको शायद ज़्यादा टाइम लग जाए, 1 साल 2 साल लग जाए, जिनका होता है उनको 5-6 महीने में ही हो जाता है। अब रिसर्च की रही बात, तो जिनका मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब जिनको मैथ्स ज़्यादा अच्छी लगती है, वो लोग रिसर्च में जा सकते हैं। मतलब मोस्टली अब जैसे मेरा कम्युनिकेशन बैकग्राउंड है, तो कम्युनिकेशन में मोस्टली प्रोबेबिलिटी थ्योरी और मैथ्स ही ज़्यादातर रहती है। तो आईआईटीज़ में मतलब एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो अभी जो रिलेवेंस है, पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। तो आप अभी अप टू डेट रहते हो कि अभी क्या क्या टेक्नोलॉजीज चल रही हैं और उसमें किस मतलब मैथ्स का अपन जैसे टायर 3 कॉलेजेस में ओनली मैथ्स पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, बट यहाँ पे उनका एग्जैक्टली एप्लीकेशन कैसे होता है, तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड पढ़ाई ज़्यादा होती है। हाँ, तो अगर आपको मैथ्स के एप्लीकेशंस में जाना है तो आप रिसर्च में जा सकते हो। और एक बार अपने इंट्रोडक्शन में भी ये बता दो यार, क्या क्या एग्जाम अभी क्रैक हुआ है? रिसेंटली बता रहे थे एनटीपीसी का और इंटरव्यू भी है। बीटेक के फाइनल ईयर में मेरी गेट में 217 रैंक थी। उसके साथ मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर फाइनल ईयर के साथ ही, और मेरा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में एनपीसीआईएल में सिलेक्शन हो गया था एज ए साइंटिस्ट। और उसके साथ ही मैंने एनटीपीसी भी में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। मतलब इंटरव्यू को नहीं सर, मतलब एमटेक कंप्लीट करना है। और आईयूसीएल का भी मैंने इंटरव्यू दिया है इस बार अभी, और अगले महीने डीआरडीओ का इंटरव्यू है। तो अभी तो इस हाँ करना एमटेक ही है, एमटेक कंप्लीट करना है। वो पहले भी था और अभी भी वही है। एमटेक के बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है।